नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो मेन एग्ज़ाम है। मेन एग्ज़ाम के अंतर्गत जो आपका चौथा पेपर होता है सेकंड सेम में, जिसका नाम है मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा प्रीमियर साउंड फोर्ज। इसका पेपर का पैटर्न कैसा होता है, मई जून 2024 में किस प्रकार का पैटर्न आया था पेपर का, बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे। रोल नंबर फिल करना होता है आपको पेपर में, इस प्रकार कोड आपको दिया हुआ है। टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ 180 मिनट बोले तो 3 घंटे मिल जाते हैं। टोटल 50 मार्क्स का है, 20 मार्क्स आपको लेना होता है। जो पेपर होता है आपका 5 इकाइयों में विभाजित होता है। 5 इकाई में आपके टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको करना 5 ही है। आंतरिक विकल्प होते हैं यानी कि ऑप्शनल होते हैं, और सभी प्रश्न के लिए समान अंक बोले तो हर एक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर होते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन बोले तो 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ देखने को मिल जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको पहली इकाई देखने को मिल जाती है। पहली इकाई में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक तो पहला और एक दूसरा। तो दोनों में से कोई भी एक करना है। जैसे और लिखा भी है, नहीं भी लिखा रहता तो सामने उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया बाकायदा, उसको आपको पढ़ लेना है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोरल का क्या योगदान है, कोरल की विशेषताएं बताना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो ये विस्तार से समझाना। अब ये आपको पढ़ना कैसे है, तो आपको जाना है कहाँ पे, आपको जाना है चैनल पे सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन में, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। और यहाँ आपको पीजीडीसीए डीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको प्लेलिस्ट मिल रही है, इसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे कंप्लीट रूप से, तो उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं भाई। रही बात यहाँ पे पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलेगी एसएसडब्ल्यू एजुकेशन पीडीएफ के अंतर्गत। कंप्लीट रूप से मैं शेयर कर देता हूँ, आप ऊपर नीचे करके थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, सर्च का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें जाकर सर्च करोगे तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, कोरल ड्रा की विशेषताओं को समझाइए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और नीचे आपको इसकी फीचर्स बताना है। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको हल करना है। सेकेंड यूनिट में क्या पूछा गया है, सेकेंड यूनिट में भी कोरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोरल ड्रा में वेक्टर ग्राफिक्स, कोरल ड्रा आपका क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब हो जाता है ऐसी ग्राफिक्स जो किससे मिलकर बनी होती है, ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है। और एक हो जाती है आपकी पिक्सल से मिलकर बनी, तो पिक्सल से मिलकर बनी ग्राफिक्स को बोल देते हैं रास्टर ग्राफिक्स। तो कोरल आपका कैसा है, वेक्टर ग्राफिक्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम होता है। तो कोरल ड्रा में वेक्टर से आप क्या समझते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स से, इसको विस्तार से समझाना। बनाने के लिए एक स्टेप्स आप लिख सकते हैं। आप तीसरा करो या तो चौथा करो। चौथे में क्या पूछा गया है, चौथे में सीधे पूछा गया है कि कोरल ड्रा में टेक्स्ट के साथ कैसे काम करते हैं, यानी कि आपको जो टेक्स्ट टूल होता है ए टूल, उसके बारे में विस्तार से समझाना, जिसमें आपको आर्टिस्टिक टूल मिल जाता है और दूसरा मिल जाता है पैराग्राफ टूल। दोनों के बारे में आप विस्तार से समझा सकते हैं। सेकंड इसका ही ऑप्शन है, चौथे नंबर का ही, कोरल ड्रा में कलर्स और फिल का क्या उपयोग है। जो फिल कलर से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शन है, वो सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल आपको समझाना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखने को मिल जाता है आपको चौथे नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको कोरल से रिलेटेड चीज़ें पूछी है। अब तीसरी यूनिट में भी आपको कोरल से रिलेटेड ही चीज़ें मिल जाती है। कोरल बोले तो 3 यूनिट तक कोरल ही मिलता है, जिसमें आपको देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन पूछा है, कोरल ड्रा में मास्किंग क्या है। मास्किंग आप देख सकते हैं, मास्किंग मैंने प्रैक्टिकल करके बताया, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है, मास्क का। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। स्पष्ट रूप से इसको समझाना है कंप्लीट, जो 5वां क्वेश्चन है। और छठवां में बोला गया है, या तो 5वां कर लो या तो छठवां। तो छठवां में क्या बोला गया है, कोरल ड्रा में ग्रिड और रूलर को समझाना है। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें 2 आंसर है, मतलब 2 क्वेश्चन है, दोनों को आपको छोटा छोटा डिस्क्राइब करना है। मान लो इसको 2 से 3 पेज में इसको डिस्क्राइब कर दिए, और 2 से 3 पेज में इसको डिस्क्राइब कर दिए, टोटल हो गया 6 पेज। तो ये कोरल ड्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या समझते हैं। इंपोर्ट बोले तो जहाँ पे आप पिक्चर वगैरह इंपोर्ट करते हो, ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हो। एक्सपोर्ट मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, पीडीएफ में, पीएनजी, जेपीजी, अलग अलग फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करते हो। तो ये चीज़ें आपको समझाना है स्टेप बाय स्टेप विथ डायलॉग बॉक्स के साथ। अब चौथी यूनिट में क्या पूछा है, चौथी यूनिट में आपको देखने को मिल जाता है 7वां क्वेश्चन, और एक मिल जाता है 8वां क्वेश्चन। तो अगर 7वां बन रहा अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो आप 8वां कर लो। तो यहाँ देखिए एडोब प्रीमियर है चौथे में। एडोब प्रीमियर का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ अलग से, और उसके साथ कंप्लीट सब्जेक्ट में भी है। तो इसमें उपलब्ध है किन्हीं 4 एडिटिंग टूल्स को समझाइए। टोटल मिला के 6 एडिटिंग टूल होते हैं लगभग लगभग, तो आपको 4 समझाना है। जैसे कि स्लाइस टूल हो जाता है, इरेजर टूल हो जाता है, रेजर। तो इन टूल को आपको समझाना है। वीडियो एडिटिंग करने के लिए जिन टूल का हम उपयोग करते हैं, उनमें से किसी 4 को आपको समझाना है। उसके बाद देखिए आपको 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, एडोब प्रीमियर में एसेट्स क्या होती है। अलग से जो हम फ़िल्टर्स या जो भी चीज़ें लाकर छोड़ते हैं कहाँ पे, साउंड से रिलेटेड,
एनिमेशन इफेक्ट्स से रिलेटेड, उनको बोल देते हैं एसेट्स। तो इनको समझाना, इनको लाते कैसे, वो भी आप स्टेप बता सकते हैं। एडोब प्रीमियर में टाइमलाइन से आप क्या समझते हैं? एडोब प्रीमियर की टाइमलाइन, जहाँ पे मेन एडिटिंग का काम हम करते हैं वीडियो की, वो कहलाती है टाइमलाइन। तो ये आपको टाइमलाइन यहाँ पे समझाना है। विथ डायग्राम आप बना दे उसका तो अच्छा रहेगा। अच्छा क्या रहेगा, बनाना ही पड़ेगा। अब 5वीं यूनिट में आपको ऑडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है साउंड फोर्ज। ये चीज़ें पूछी गई, साउंड फोर्ज क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करना है। अब मैंने साउंड फोर्ज के साथ में प्रैक्टिकल भी बताया हूँ, और अलग से भी मैंने आपको एडिटिंग के लिए क्या बताया हूँ, आपको ऑडासिटी से रिलेटेड ऑडियो एडिटिंग का एक वीडियो मैंने बनाया हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो है आप इसको देख सकते हैं, और इसी के जैसे साउंड फोर्ज का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब अथवा में पूछा गया है 10वां क्वेश्चन, 9वां कर लो या 10वां। 10वें में क्या पूछा गया है, साउंड फोर्ज में बेसिक साउंड एडिटिंग क्या होती है, जैसे कि नॉइज़ कैंसिलिंग होती है, कट करना, कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना, क्रॉप करना, ये सारे काम जो हो जाते हैं बेसिक साउंड एडिटिंग हो जाती है। साउंड फोर्ज में जो टाइमलाइन है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। इस प्रकार का पैटर्न कहाँ पे है, जो मल्टीमीडिया विद कोरल, प्रीमियर और साउंड फोर्ज, ये जो आपका चौथा पेपर होता है पीजीडीसीए का, इसके अंतर्गत मिल जाती है। अब ये जो है सिर्फ पीजीडीसीए में होता है। डीसीए में तो मात्र 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है आईटी ट्रेंड्स, एक हो जाता है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, और एक हो जाता है आपका डीटीपी। तो डीटीपी का क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन पेपर का अलग मैं सैंपल दूंगा आपको, ताकि जो डीसीए वाले हैं वो समझ सके, और ये पेपर सिर्फ था पीजीडीसीए के लिए। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी मिल गई होगी किस प्रकार पेपर का पैटर्न रहेगा। आप वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद पीडीएफ पढ़ सकते हैं, और आपको पीडीएफ और देखना है या कंटेंट देखना, तो आप सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में कोर्स नोट्स में जाकर भी देख सकते हैं पीजीडीसीए के अंतर्गत। तो इस प्रकार सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी दिक्कत रहेगी आगे की क्लासेस में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और आगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि लाइव क्लास है हर एक सब्जेक्ट की, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ शाम के समय। जिस दिन क्लास रहती है उस दिन टेलीग्राम पे मैसेज आ जाता है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, इससे आपको पता चल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लास ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।